विद्यार्थियों नमस्कार। हारे के सहारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 7 का अध्याय फर्स्ट। हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पटवार, रीट, पुलिस, आरएएस आदि की तैयारी करने वाले बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो शुरुआत करते हैं हमारा राजस्थान। अध्याय फर्स्ट, वन्य जीव एवं संरक्षण। कक्षा में आज एक नए विद्यार्थी का आगमन हुआ। एक नया विद्यार्थी कक्षा के अंदर आया। सभी विद्यार्थी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। शिक्षक ने कक्षा में आकर नए विद्यार्थी से उसका नाम पूछा तथा स्तर के मध्य में प्रवेश का कारण पूछा। विद्यार्थी ने बताया, मेरा नाम ईशान है, मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत है। उनका हाल ही में भरतपुर से स्थानांतरण इस शहर में हुआ है। वे केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में कार्यरत थे। शिक्षक ने कक्षा में बताया कि इस पक्षी उद्यान में साइबेरियन क्रेन यानी सारस, बगुला, बयां, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षी पाए जाते हैं। वन्य जीवों एवं पक्षियों के आवास हेतु वन महत्वपूर्ण होते हैं। वनों का महत्व। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। वन आजीविका के साधन भी होते हैं। वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस और कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है। आपके घर एवं आसपास कोई छोटे पेड़ पौधे हो तो उन्हें समय समय पर पानी पिलाएं। वनों के प्रकार। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। कितना भाग है? राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग है ना, वो वन क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर के अंदर है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। और सबसे कम चूरू जिले में पाया जाता है। वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरक्षित वन। यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। ये कौन से वन हैं जो सरकारी नियंत्रण में आते हैं? वो कौन से वन हैं? आरक्षित वन। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक है। कितनी है ये? कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक है। सुरक्षित वन। यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। ये भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं, लेकिन इनमें लकड़ी काटने और पशु को चराने की अनुमति दे दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्या है? अवर्गीकृत वन। इस क्षेत्र के वन में पशु चराने व लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। अवर्गीकृत वन कौन से होते हैं? इस पे कोई भी वन क्षेत्र में पशु चराने पे, लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में विभक्त करती है? 2 भागों में। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा एवं मिट्टियों की भिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। आओ देखते हैं कौन कौन से हैं। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं, जैसे कि बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियाँ एवं कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों के अंदर क्या होता है? झाड़ियाँ और कंटीले वृक्ष होते हैं ना, वो वन पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष रोहिड़ा, खेजड़ी, दौकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि है।
इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस वनस्पति को? मरुद्भिद। ये क्या है? ये राज्य वृक्ष खेजड़ी है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या नाम है खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। और ये राज्य वृक्ष कब घोषित हुआ? 1983 को। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन की विशेषताएं। यहाँ तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है जिनसे जमीन के काफ़ी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। यह राज्य वृक्ष भी है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवण घास अत्यंत पौष्टिक घास है। सेवण क्या है? एक प्रकार की घास है जो कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। ये राज्य पुष्प रोहिड़ा है। ये राज्य पुष्प रोहिड़ा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टेकोमेला एंडुलेटा। रेगिस्तान का सागवान कहलाता है ये। क्या कहलाता है? रेगिस्तान का सागवान। नेक्स्ट क्या है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। इन वनों को क्या कहते हैं? मानसूनी वन। मानसून पर निर्भर होते हैं। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, धौंक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती है। इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ग्रीष्म काल में ये क्या करते हैं? अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। नेक्स्ट क्या है? अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ये सदैव क्या दिखते हैं? हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सदाबहार वन। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आबू पर्वतीय क्षेत्र कहाँ पे है? सिरोही में। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। पहाड़ियाँ होती है ना, उसकी ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? वन्य जीव अभयारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कितनी है राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान? 3। कौन कौन से? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। फर्स्ट नंबर पे क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? भरतपुर जिले में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर जिले में। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्या है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ये राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखो, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ है? कोटा और चित्तौड़गढ़। यह कहाँ पे है? कोटा और चित्तौड़गढ़ रावतबाटा जिले में फैला हुआ है। कोटा और चित्तौड़गढ़ में दोनों जिलों में फैला हुआ है। रावतबाटा जिले में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, रीछ, जरख, गिद्दड़, भेड़िया, सांभर, चित्तल, नीलगाय, चिंकारा, शियार आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। वन्य जीव अभयारण्य। अभयारण्य का अर्थ क्या है? अभय, अरण्य, भय मुक्त वन, जहाँ पे जीव जंतु होते हैं
तो उनको भय नहीं होता है किसी भी प्रकार का, अर्थात ऐसा वन जहाँ वन्य जीव सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित घूम सके। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्रों को संरक्षित किया जाता है। राजस्थान में कई वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य तालिका 1.1 में दर्शाए गए हैं। तालिका 1.1 में अभयारण्य का नाम जिला वन्य जीव। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? जैसलमेर और बाड़मेर। गोडावण राज्य पक्षी है। गोडावण क्या है? राज्य पक्षी है। भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय। केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर, करौली। बघेरा, भेड़िया, चित्तल, खरगोश ये वन्य जीव इसके अंदर पाए जाते हैं। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? राजसमंद, पाली, उदयपुर। कौन कौन से जिले संबंधित हैं? राजसमंद, पाली, उदयपुर। कौन से जीवों के लिए पाए जाते हैं इसमें? बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? उदयपुर। कौन सा जिला संबंधित है? उदयपुर। यहाँ कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? बाघ, चित्तल, सियार, भेड़िया, सांभर। नेक्स्ट क्या है? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, ये संबंधित जिला कौन सा है? अलवर। यहाँ कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? बाघ, जरक, सांभर, चित्तल। नेक्स्ट कौन सा है? टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य, संबंधित जिले कौन से हैं? राजसमंद, अजमेर, पाली। यहाँ कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय, रींछ। नेक्स्ट कौन सा है? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, ये संबंधित जिले कौन से हैं? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। ये कौन से वन्य जीव इससे संबंधित हैं? उड़न गिलहरी, सांभर, लोमड़ी। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे? सिरोही में। यहाँ पे कौन कौन से वन्य जीव संबंधित है? रींछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चित्तल, सांभर। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? बूंदी। ये कौन से वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? विषधारी सांप, बाघ, रीछ के लिए। जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? जयपुर। कौन से जीवों के लिए प्रसिद्ध है? वन्य जीवों के लिए बघेरा, जरक, सियार, भेड़िया। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? कोटा। कौन कौन से जिले संबंधित है? कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। चंबल नदी के सहारे। कौन कौन से जीव हैं? घड़ियाल, भेड़िया, सियार, लोमड़ी। नेक्स्ट क्या है? राजस्थान राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। गोडावण पक्षी। गोडावण पक्षी राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित हुआ? 21 मई 1982 को। गोडावण पक्षी राज्य पक्षी घोषित हुआ 21 मई 1982 को। इसको और क्या बोलते हैं? स्थानीय भाषा में मालमोरडी। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। वैज्ञानिक नाम क्या है गोडावण पक्षी का? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और इसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? सोन चिड़िया, हुकना आदि नामों से पुकारा जाता है। गोडावण मरु उद्यान जैसलमेर, सांकलिया अजमेर, सोरसन बारा। ये कुछ अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा रहे हैं कभी कभी प्रश्न ये। इसके अतिरिक्त राजस्थान में जवाहर सागर अभयारण्य, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य, भरतपुर, बेंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, बस्सी वन्य जीव अभयारण्य। ये क्या है? राज्य पशु चिंकारा वन्य जीव है। ये राज्य पशु चिंकारा। इसे वन्य जीव घोषित कब किया गया? 22 मई 1981 को। कब किया गया? 22 मई 1981 को। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बनेटी। क्या है? गजेला बनेटी। नेक्स्ट क्या है? राज्य पशु ऊंट को भी इसको भी
राज्य पशु घोषित किया गया है। ऊंट को भी राज्य पशु घोषित किया गया है। कब? 30 जून 2014 को। 30 जून 2014 को। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। नेक्स्ट, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर वन्य विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर, राजसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारा, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में स्थित है। ये आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का एवं मुकंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं। क्या है? बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं। तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांबर झील वेटलेट यानी कि नम भूमि स्थल है, जहां प्रवासी पक्षी आते हैं। कौन से पक्षी आते हैं? प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा एवं पालतू श्रेणी में ऊंट राज्य पशु है। वन्य श्रेणी के अंदर तो चिंकारा है राज्य पशु और पालतू श्रेणी के अंदर ऊंट राज्य पशु है। वन संरक्षण, राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। कितना प्रतिशत होना चाहिए? 33% में वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था। 2010 में नीति बनी थी, उसमें लक्ष्य क्या रखा गया? संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था, ताकि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन बने रहने के साथ साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके। लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10% ही है। राजस्थान में वन क्षेत्र कितना है? 10% ही है। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है। राजस्थान में वनों का विस्तार एवं संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाए गए हैं। वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई, वृक्षारोपण, चारागाह विकास एवं सामाजिक वानिकी के कार्य किए गए हैं। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान आफरी, ये आपको याद रखना है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। इस संस्थान का उद्देश्य शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना है। राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में, राजस्थान का एक जिला है जोधपुर, उस जिले के खेजड़ली गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। उन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया था। अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट कर बलिदान दिया था। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। पूरे विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? जोधपुर खेजड़ली गांव के अंदर। कब लगता है? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को। नेक्स्ट क्या है? शब्दावली। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर उड़ जाना। अभ्यारण्य किसे कहते हैं? पशु पक्षी विहार हेतु संरक्षित वन क्षेत्र। सदाबहार वन किसे कहते हैं? सदा हरा भरा रहने वाला। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी मोर, गोडावण, तोता, कबूतर। कौन सा है? गोडावण।
राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? करौली, उदयपुर, श्रीगंगानगर, माउंट आबू। तो सदाबहार वन माउंट आबू में। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में कौन सा है? उड़न गिलहरी। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य के अंदर है गोडावण। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर क्या है? बाघ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? साइबेरियन क्रेन यानी सारस। मिलान करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है? राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय उद्यान है, उनके नाम लिखने हैं। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के किन्हीं 4 वन्य जीव अभयारण्यों के नाम लिखने हैं। राजस्थान के 4 वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं? केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य, जयसंबंध वन्य जीव अभयारण्य, नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। वनों से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। वनों से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं? ये है देखो वनों के लाभ। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन्य प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। वन आजीविका के साधन भी होते हैं। वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस और कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है। तो वनों के लाभ कौन कौन से? यहाँ से लेकर यहाँ तक। 4th का पहला। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों की विशेषता बतानी है। राजस्थान के उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। विशेषताएं बतानी है। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन की विशेषताएं। यहाँ तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है, जिनसे ये ज़मीन के काफ़ी नीचे से पानी ग्रहण कर लेते हैं। पेड़ों की जड़ें क्या होती है? गहरी होती है, जिनसे ये ज़मीन के काफ़ी नीचे तक जाके पानी ग्रहण कर सकते हैं। खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है, बहुत उपयोग है इसके। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी को राजस्थान में क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष। यह राज्य वृक्ष भी है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवण घास अत्यंत पौष्टिक घास है, जो कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4th का ये दूसरा है। ठीक है, आज का लेसन कंप्लीट हो गया हमारा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।